अकाउंटेंसी का, आप लोग शांत हो जाइए, अकाउंटेंसी का फर्स्ट लेसन के बारे में बेसिक जानकारी आपको दिया जाएगा। फर्स्ट लेसन जो है अकाउंटेंसी 12th का, क्लास 12th का है। गैर लाभकारी संगठन या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन। गैर लाभकारी संगठन कहा जाए इसको या गैर व्यापारिक संस्था कहा जाए, एक ही बात है। इसको अंग्रेजी में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, और आजकल इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। नॉन प्रॉफिट, सीधे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। क्योंकि मैं एग्ज़ाम देने गया था यूपी टीजीटी का दिल्ली गया था, वहाँ पर मैं इसको देखा हूँ। सेंटेंस में पूछा गया था, सीधे बोला गया था नॉन प्रॉफिट, उसका ही मतलब ये है गैर लाभकारी, नॉन प्रॉफिट। इतना नॉट फॉर का सीधे लगा देता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं की जाती है। यानी कि इसकी स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। तो फिर क्या उद्देश्य होता है इसका? हाँ, इसका उद्देश्य होता है सेवा प्रदान करना, कल्याण कार्य करना। तो कल्याण किसका किया जाएगा? समाज का या फिर अपने सदस्यों का? अपने ही मेंबर्स का, सदस्यों का कल्याण किया जाएगा। जैसे अब समझते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे गांव समाज में देखे होइएगा कि SHG होता है, SHG जीविका का समूह देखे हैं, ये सुने हैं आप लोग? SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, जिसमें 10-11 महिलाएं होती हैं। मंथली उसमें कुछ जमा करती हैं या साप्ताहिक जमा करती है, और जिसको ज़रूरत होता है कुछ पैसे का, वह उसमें प्रस्ताव डालती हैं और उसको बहुत कम ब्याज दर पर लोन मिल जाता है, अपना काम कर लेती हैं। तो इसमें लोन दिया जाता है, उसमें जो मेंबर्स हैं महिलाएं, उसी को मिल सकता है। जो उसमें मेंबर नहीं है उसको नहीं मिल सकता है, ठीक है। यानी जो उसमें मेंबर नहीं है उसको ऋण नहीं मिल सकता है, उसके लिए बना ही नहीं है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ? अपने सदस्यों का कल्याण करना। कि अचानक किसी को धन की ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी में, तो वह अगर कहीं साहूकार के यहाँ जाएगी तो उसको ऊंचा ब्याज दर पर हो सकता है कि ऋण मिलेगा, ठीक है। और हो सकता है कि उसके साथ में शोषण भी हो जाए, कि उसको ऊंचा ब्याज देना पड़े, और साथ साथ हो सकता है कि ये भी हो जाए कि आज कर्ज ली है और मालिक वो जो बोला, ऋणदाता बोला कि ठीक है हम 3 महीना बाद ही हमको दीजिएगा। हो सकता है कि 10 दिन बाद ही ऋणदाता दरवाजे पर पहुंच जाएगा, बोलेगा कि हमको अब मेरा पैसा दीजिए, ज़रूरत है। तो यहाँ पर उसका क्या होगा? शोषण होगा। फिर उसको अपना कोई संपत्ति बेच के देना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो इन सभी शोषण से बचने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया, जो अभी बिहार में खूब चल रहा है। ये बिहार में क्या, बहुत सारे राज्यों में भी चल रहा है। जीविका, हमारे यहाँ पर जीविका नाम की संस्था है जो इसको ऑर्गेनाइज कराती है। तो ये भी जो संस्था हुआ, बहुत छोटा रूप है ये, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है लाभ नहीं कमाना, बल्कि एक दूसरे की सहायता करना। कुछ और भी संस्था है, जैसे कि अस्पताल है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल कॉलेज है। इस सब का उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना, ठीक है, लाभ नहीं कमाना। तो जैसे अब आपका क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि BSEB जो है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, BSEB किस प्रकार की संस्था है? तो ये गैर लाभकारी संस्था है BSEB, ठीक है। आप ये सोचिएगा, कभी किसी की संस्था के बारे में क्वेश्चन पूछ देगा ना एग्जाम में, तो ये सोचिएगा केवल कि ये काम क्या करता है, इसका स्थापना क्यों हुआ है, अपने ही फायदा के लिए स्थापित किया गया है, या फिर राज्य के
समाज के फ़ायदा के लिए स्थापित किया गया है। अब बीएसईबी का स्थापना सरकार अपना फ़ायदा के लिए तो नहीं की है, वो आप लोगों के लिए। फिर सोचिएगा कि हम लोगों से एग्जामिनेशन फ़ीस क्यों लेता है। एग्जामिनेशन फ़ीस आपसे लेता है इसलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो उसमें खर्च आएगा, उस सब का वहन किया जा सके। ठीक है, मैंने आपको उचित, आपसे जो उचित बनता है वही पैसा वो संस्था लेता है। ठीक है, सेवा करना उद्देश्य है उसका। तो क्या क्या हो गया इसमें, स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, क्लब इत्यादि। अब बात आता है कि इसका लेखांकन अभिलेख क्या क्या होता है, कि लेखांकन अभिलेख कौन कौन सी रखती है संस्था। यहाँ लिस्ट है ये लेखांकन अभिलेख का। सबसे पहले इसमें रखा जाता है कैश बुक। तो कैश बुक मालूम है आप लोगों को कि कैश बुक क्यों रखा जाता है। सिर्फ नकद लेन देनों को लिखने के लिए कैश बुक रखा जाता है, चाहे वो 1 रुपये का लेन देन होगा, चाहे वो आयगत होगा, चाहे पूंजीगत होगा, चाहे वो 1 करोड़ का लेन देन हो, चाहे कितना भी, नकद होना चाहिए। ठीक है, नकद लेन देन होगा, इसमें लिखा जाएगा। एक है मेमोरेंडम बुक, ऐसे लेन देन लिखे जाते हैं इसमें जिसमें जो है मतलब कि जैसे कि आप लोग पढ़े होइएगा 11th में, जो एक होता है जर्नल प्रॉपर। ठीक है, होता है ना, जर्नल भी कहा जाता है उसको। उस प्रकृति का लेन देन जो है इसमें लिखा जाएगा, जो अन्य कहीं, इनमें से अन्य कहीं ना लिखा जा सके। स्मारक। ठीक है, आगे है स्टॉक रजिस्टर। जो उधार होगा उसको लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए उधार अगर कोई चीज़ लेन देन हुआ है उसको यहाँ पर लिखा जा सकता है। आगे है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक का अर्थ हुआ कि जो सामान रखा जाता है कल्याणार्थ के लिए, जैसे कि मान लीजिए अस्पताल है, वहाँ दवाइयाँ रखी जाती है ना इलाज करने के लिए, रोगियों के लिए, तो स्टॉक में मेडिसिन्स आ जाएगा। ठीक है, या फिर क्लब है तो क्लब में आपका जो नाश्ता पानी का चीज़ रखा हुआ है वो सब स्टॉक में आ जाएगा। स्टॉक कितना आया गया इसका हिसाब स्टॉक रजिस्टर में रहता है। नेक्स्ट है आपका सैलरी एंड वेजेस रजिस्टर। जो संस्था में स्टाफ काम करता है, एम्प्लॉय काम करता है, उन लोगों को वेतन आदि दिया जाता है। मजदूर काम करता है तो उसको भी वेतन दिया जाता है, उसके लेखा करने के लिए यह रजिस्टर रखा जाता है। एक है मेंबर्स रजिस्टर, सदस्य पंजी। इसमें संस्था के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, जो संस्था को चलाते हैं, उसमें भाग लेते हैं, तो उनका जो है नाम, पता, फ़ोन नंबर इत्यादि सब कुछ, बायोडाटा, इसमें फ़ोटो वगैरह सब कुछ, पूरे प्रोफाइल बना के रखा जाता है। प्रोफाइल समझ रहे हैं ना आप लोग, फ़ोटो, नाम, पिता का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ, उसमें एवरीथिंग सब डिटेल रहता है उसमें रखा हुआ। अदर रजिस्टर इफ़ रिक्वायर्ड, अगर कोई और रजिस्टर का भी ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें रखा जा सकता है। रजिस्टर अपने ज़रूरत के अनुसार रखा जा सकता है। उसके बाद आता है कि वित्तीय विवरण कौन कौन से होते हैं। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वित्तीय विवरण कौन कौन सा होता है। वित्तीय विवरण आपका 3 होता है इसमें। ठीक है, एक होता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट। हिंदी में इसका क्या कहेंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट होने प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दूसरा है रिसीट्स एंड पेमेंट होने प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दूसरा है आय एवं व्यय खाता, आर्थिक चिट्ठा। ध्यान रखिएगा, आर्थिक चिट्ठा एक खाता नहीं होता है। ठीक है, खाता, आर्थिक चिट्ठा जो है वो एक खाता नहीं है। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। ये शीट है, पत्र है। अब हो सकता है कि एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा ये कि बैलेंस शीट इनमें से किस प्रकार का खाता है। एक रहेगा पर्सनल, एक रियल, एक नॉमिनल, एक रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन मारेंगे क्योंकि ये अकाउंट है ही नहीं। अकाउंट का पहचान वहाँ होगा जहाँ पर अकाउंट लिखा रहेगा इस तरह से, चाहे इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक है।